आज का हमारा टॉपिक है इल्यूमिनेशन यानी प्रदीप्ति। इसमें देखेंगे हम इंट्रोडक्शन। पहला पॉइंट हमारा इंट्रोडक्शन। प्रकृति में पाए जाने वाले वे पदार्थ जो अपनी सतह पर पड़ने वाले प्रकाश को अवशोषित करके अपेक्षाकृत कम आवृत्ति का प्रकाश उत्पन्न करते हैं प्रदीप्ति कहलाते हैं तथा प्रकाश उत्सर्जन की यह घटना प्रदीप्ति कहलाती है। ये तो प्रदीप्ति के बारे में इंट्रोडक्शन था। इसके बाद देखेंगे हम प्रकाश यानी लाइट। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारी आँखों को वस्तु का बोध कराती है, अर्थात उन्हें देखने में सहायता प्रदान करती है। कोई भी वस्तु हमें क्या है, प्रकाश में ही दिखाई देती है। किसी भी वस्तु को देखने के लिए हमें क्या है, प्रकाश की आवश्यकता पड़ती है, तभी हमें क्या है, कोई भी वस्तु क्लियर दिखाई देती है। प्रकाश का जो वेग होता है वो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। ठीक है। इसके बाद हम देखेंगे सूर्य का श्वेत प्रकाश। सूर्य का श्वेत प्रकाश वास्तव 7 विभिन्न रंगों का मिश्रण होता है। श्वेत प्रकाश के इन 7 रंगों को विबग्योर शब्द से व्यक्त किया जाता है। सूर्य का जो श्वेत प्रकाश होता है क्या है, वो 7 विभिन्न रंगों का क्या होता है, मिश्रण होता है, जिन्हें हम क्या विबग्योर शब्द से व्यक्त करते हैं। अब ये 7 कलर हमारे कौन कौन से होते हैं देखेंगे। V I B G Y O R। पहला है हमारा वॉयलेट, VIOLET, वॉयलेट यानी बैगनी। और सेकंड है हमारा इंडिगो, ये हमारा आसमानी। बी से हमारा ब्लू यानी नीला। जी से ग्रीन यानी हरा। 5th है हमारा येलो, पीला। 6 है हमारा ऑरेंज। और लास्ट है हमारा रेड। ये हमारे 7 रंग हैं जो सूर्य का श्वेत प्रकाश है। इसके बाद हम देखेंगे प्रकाश का स्वरूप। प्रकाश किरणें विद्युत चुंबकीय विकिरण के रूप में गमन करती हैं। प्रकाश की गति 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है तथा इनकी तरंगदैर्घ्य 380 × 10⁻⁻9 मीटर से 760 × 10⁻⁻9 मीटर तक होती है। बैगनी रंग के प्रकाश की किरणों की तरंगदैर्घ्य सबसे कम कितनी होती है, 380 × 10⁻⁻9 मीटर होती है। ये पूछ देता है कभी कभी क्वेश्चन में कि बैगनी रंग के प्रकाश की किरणों की तरंगदैर्घ्य कितनी होती है, तो कितनी होती है हमारी 380 × 10⁻⁻9 मीटर। यानी सबसे कम हमारी जो प्रकाश की तरंगदैर्घ्य होती है वो सबसे कम किसकी होती है, बैगनी रंग की। इसे हम पराबैंगनी किरणें भी बोलते हैं। ठीक है, अल्ट्रा वायलेट तरंग। इसके बाद हमारा क्या, लाल रंग की प्रकाश की किरणों की तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होती है। कितनी होती है, 760 × 10⁻⁻9 मीटर होती है। कभी कभी क्वेश्चन में पेपरों में पूछ देता है क्वेश्चन कि सबसे अधिक किस प्रकाश की तरंगदैर्घ्य होती है, तो किसकी होती है, लाल रंग की। सबसे कम होती है हमारी बैगनी की कितनी होती है, 380 × 10⁻⁻9 मीटर। और लाल रंग की कितनी होती है हमारी, 760 × 10⁻⁻9 मीटर। इसे हम इंफ्रारेड भी बोलते हैं। ठीक है, इसे क्या बोलते हैं हम, इंफ्रा रेड भी बोलते हैं। ठीक है, इसे हम IR से भी व्यक्त करते हैं। ठीक है,
तो ये ध्यान देना कि बैंगनी रंग के प्रकाश की किरणों की जो तरंग दैर्घ्य होती है वो सबसे कम कितनी होती है, 380 इंटू 10⁻⁻9 मीटर। और लाल रंग के प्रकाश की किरणों की तरंग दैर्घ्य क्या होती है, सबसे अधिक होती है, कितनी, 760 इंटू 10⁻⁻9 मीटर होती है। बैंगनी रंग के प्रकाश की किरण सबसे कम और लाल रंग के प्रकाश की किरण की तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होती है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इल्यूमिनेशन यानी प्रदीप्ति। देख सकते हैं आप, प्रकाशित तल के इकाई क्षेत्रफल पर तल की लंबवत दिशा में पड़ने वाले प्रकाश की मात्रा को उस तल की प्रदीप्ति कहते हैं। इसे E से डिनोट करते हैं। देख सकते हैं E = F/A, जहाँ E बराबर, E को बोलते हैं हम प्रदीप्ति। इसको हम लक्स में लेते हैं। F है हमारा प्रदीप्ति फ्लक्स, इसको हम लूमेन में लेते हैं। और लास्ट है आपका A। A को हम तल का क्षेत्रफल, A है हमारा तल का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल को हम मीटर स्क्वायर में मेजर करते हैं। ठीक है, तो E बराबर F/A, जहाँ E है आपका प्रदीप्ति जिसको हम लक्स में लेते हैं, हमारा क्या होता है लक्स। F है आपका प्रदीप्ति फ्लक्स, इसको हम लूमेन में लेते हैं। और A है हमारा तल का क्षेत्रफल यानी मीटर स्क्वायर में। इसे हम मीटर कैंडेला भी कहते हैं, यानी लूमेन को हम इस फॉर्मूले के बेस पे हम इसे मीटर कैंडल भी कहते हैं। अब कुछ टर्म्स देखेंगे हम प्रदीप्ति के, प्रदीप्ति से संबंधित शब्दावली। पहला है हमारा प्रदीप्ति फ्लक्स, किसी प्रकाश स्रोत से उत्सर्जित होने वाली प्रकाश किरणों की कुल मात्रा प्रदीप्ति फ्लक्स कहलाती है। इसे F या फाई से प्रदर्शित करते हैं। इसका मात्रक लुमेन होता है। प्रदीप्ति फ्लक्स का मात्रक क्या होता है, लुमेन। इसे हम फाई या F से डिनोट करते हैं। फिर नेक्स्ट है हमारा लुमेन। एक मानक मोमबत्ती से एक ठोस कोण में उत्सर्जित होने वाली प्रकाश की कुल मात्रा 1 लुमेन कहलाती है। ये हमारे क्या है, प्रदीप्ति से संबंधित शब्दावली हैं। जैसे ठोस कोण, सॉलिड एंगल, किसी खोखले गोले के इकाई क्षेत्रफल वाले वृत्त तल से उसके केंद्र पर बना आयतनात्मक कोण ठोस कोण कहलाता है। इसे ओमेगा से दर्शाया जाता है, यानी सॉलिड एंगल को हम ओमेगा से डिनोट करते हैं। अब एक ठोस कोण बराबर होता है हमारा गोले के वृत्त तल का क्षेत्रफल अपॉन गोले का अर्धव्यास ब्रैकेट में स्क्वायर। तो गोले का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, गोले का वृत्त पृष्ठ क्षेत्रफल जो होता है वो होता है हमारा 4πr²। और गोले की त्रिज्या किस में लेते हैं हम, r² में। तो एक ठोस कोण बराबर, ठोस कोण को हम ओमेगा में लेते हैं। ओमेगा बराबर a/r²। ए क्या है, गोले का क्षेत्रफल। तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, पृष्ठीय क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला होता है वो होता है हमारा 4πr²। अब गोले का अर्धव्यास स्क्वायर, गोले का जो अर्धव्यास हम किस में लेते हैं, व्यास को हम r यानी त्रिज्या, ब्रैकेट में हमने लिख रखा स्क्वायर, तो r²। r² से r² कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा हमारा 4π। तो गोले का जो संपूर्ण पृष्ठक्षेत्र होता है हमारा वो होता है 4π। इसके बाद नोट है हमारा, देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स हैं। ठोस कोण को स्टेरेडियन में मापा जाता है। ठोस कोण या घन कोण का अधिकतम मान 4π स्टेरेडियन होता है। ठोस कोण को हम किस में मापते हैं, स्टेरेडियन में, ठीक है। और ठोस कोण या घन कोण का अधिकतम मान कितना होता है, 4π स्टेरेडियन।
ये भी क्वेश्चन आता है हमारा, पेपरों में पूछ देता है। 7.776 ग्राम प्रति घंटे की दर पर जलने वाली मोमबत्ती क्या कहलाती है? हमारी मानक मोमबत्ती कहलाती है। यानी जो 7.776 ग्राम प्रति घंटे की दर पर जलने वाली मोमबत्ती मानक मोमबत्ती कहलाती है। ये हमारे कुछ टर्म्स थे। नेक्स्ट है हमारा प्रकाश की तीव्रता। देखेंगे, प्रकाश की तीव्रता सामान्यतः प्रकाश की चमक पर निर्भर करती है। जो प्रकाश की तीव्रता होती है वो हमारी किस पे निर्भर करती है? चमक पर। प्रकाश की चमक जितनी अधिक होगी उसकी तीव्रता उतनी ही अधिक होती है। यानी जितना अधिक प्रकाश होगा उसकी चमक जितनी अधिक होगी उसकी जो तीव्रता होगी वो भी उतनी ही अधिक होगी। किसी प्रकाश स्रोत से किसी विशेष दिशा में प्रति इकाई ठोस कोण में उत्सर्जित होने वाला प्रदीप्ति पुंज उस प्रकाश स्रोत की तीव्रता कहलाता है। इसे हम I से दर्शाते हैं। ठीक है, प्रदीप्ति तीव्रता को हम I से डिनोट करते हैं और इसका मात्रक जो होता है वो होता है कैंडेला। प्रकाश की तीव्रता का मात्रक क्या होता है? कैंडेला। ये इंपॉर्टेंट है, पूछ भी देता है कभी कभी पेपर में कि प्रकाश की तीव्रता का मात्रक क्या होता है? कैंडेला। कभी ये भी पूछ देता है कि एक कैंडेला बराबर 1 ल्यूमेन पर स्टेरेडियन। पूछ देता है कि एक कैंडेला बराबर क्या होता है? तो एक कैंडेला बराबर 1 ल्यूमेन पर स्टेरेडियन। नेक्स्ट है हमारा कैंडेला। इसके चारों ओर 4 पाई लूमेन फ्लक्स प्राप्त होता है। यानी कैंडेला के चारों ओर हमें 4 पाई लूमेन फ्लक्स प्राप्त होता है। इसे हम CD से व्यक्त करते हैं। तो कैंडेला हमारी किसका मात्रक है? कैंडेला हमारा प्रदीप्ति तीव्रता का SI मात्रक भी होता है। टॉपिक है हमारा कैंडल पावर। देखेंगे, प्रदीप्ति फ्लक्स को नापने की एक अन्य इकाई कैंडल पावर भी है और प्रदीप्ति फ्लक्स की एक और इकाई क्या होती है? हमारी लूमेन होती है। एक कैंडल पावर बराबर 1 लूमेन पर स्टेरेडियन। यानी एक कैंडल पावर बराबर कितना होता है? 1 लूमेन पर स्टेरेडियन। अब कैंडल पावर का यूज हम कहाँ करते हैं? कैंडल पावर का यूज हम बेसिकली वहाँ करते हैं जहाँ पर लाइट एनर्जी को एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में भेजना होता है। यानी लाइट एनर्जी को हमें क्या है? एक दिशा में जब भेजना होता है वहाँ पे हम क्या है? कैंडल पावर का यूज़ करते हैं। जैसे आपका हो गया फ्लैश लाइट, टॉर्च और कार और बाइक की जो हेडलाइट होती है, ये भी क्या है? पर्टिकुलर लाइट एनर्जी को क्या है? एक डायरेक्शन में भेजती है। अब कैंडल पावर जो हमारे होते हैं वो निम्नलिखित प्रकार से होते हैं। देखेंगे, पहला है हमारा MHCP यानी मीन हॉरिजेंटल कैंडल पावर। किसी क्षैतिज तल में समस्त दिशाओं में कैंडल पावर का औसत मान ही औसत क्षैतिज कैंडल शक्ति कहलाता है। यानी लूमेन फ्लक्स अपॉन 4 पाई का अनुपात MHCP कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा MSCP यानी मीन स्फेरिकल कैंडल पावर। किसी क्षैतिज तल में सभी तलों एवं दिशाओं में कैंडल पावर का औसत मान ही औसत गोलाकार कैंडल शक्ति कहलाता है। आपने देखा होगा हम जैसे कोई हमारा ये लैंप है, ये हमारा लैंप है, तो जो इस लैंप में क्या है, जब हम इसको ऑन करेंगे तो क्या एक प्रकाश उत्पन्न करेगा। ठीक है, तो ये संपूर्ण प्रकाश, ठीक है, इस संपूर्ण प्रकाश का मान आप जब इसको टॉप से देखोगे तो आप देखोगे कि जब टॉप से देखोगे तो आपको एक सर्कल के शेप में दिखेगा। ये एक सॉलिड एंगल बनाएगा। अगर कोई आपका बल्ब है, जब आप उसको टॉप से देखोगे तो क्या है? वो
एक सर्कल के शेप में दिखेगा, यानी एक सॉलिड एंगल बनाता है वो, ठीक है। और सॉलिड एंगल को हम किससे डिनोट करते हैं? ओमेगा से। और ओमेगा बराबर क्या होता है हमारा? 4 पाई, ठीक है। यानी जो सॉलिड एंगल की जो वैल्यू होती है हमारी कितनी होती है? वो 4 पाई। तो वो ये दिखा रखा है आपका 4 पाई, यानी संपूर्ण प्रकाश जो फ्लक्स उत्पन्न हो रहा है इस लैम्प के कारण, जो संपूर्ण फ्लक्स उत्पन्न हो रहा है। और जब हम इसको जब ये टॉप से देखेंगे तो क्या है, हमें एक सर्कल के शेप में दिखेगा इस तरीके से, ठीक है। तो एक सॉलिड एंगल बनाता है और इस सॉलिड एंगल का जो मान होता है कितना होता है? वो 4 पाई। तो संपूर्ण फ्लक्स अपॉन 4 पाई का अनुपात क्या कहलाता है हमारा? MSCP, यानी मीन स्फेरिकल कैंडल पावर। थर्ड है हमारा MHSCP, यानी मीन हेमी स्फेरिकल कैंडल पावर। स्फेरिकल यानी गोलाकार, हेमी स्फेरिकल यानी औसत गोलाकार, अर्धगोलाकार कैंडल शक्ति। देखेंगे हम, प्रकाश स्रोत के केंद्र से गुजरने वाले क्षैतिज तल के ऊपर या नीचे सभी दिशाओं में कैंडल शक्ति के औसत मान को ही औसत अर्धगोलाकार कैंडल शक्ति कहते हैं। अब इसको समझेंगे क्या होता। अगर हम किसी एलईडी को लेंगे, ठीक है, सपोज हमारा एक एलईडी लैंप है, इसको हम, ये हमारा एक एलईडी लैंप है, ठीक है। जब हम इसको ऑन करेंगे तो क्या एक ल्यूमेन फ्लक्स यानी प्रकाश होगा। आपने देखा होगा कि आप जैसे हमने क्या है, हमारा जो लैंप है ये ऊपर की दिशा में, हमने इसका जो आगे का सिरा है क्या है, ऊपर की दिशा में, यानी छत की तरफ। तो कुछ प्रकाश जो होगा इसका हमारा ऊपर की तरफ पड़ेगा और कुछ प्रकाश क्या होगा हमारा नीचे की तरफ। तो यही दिखा रखा है इसने, अर्धगोले में उत्पन्न फ्लक्स यानी आधे गोले में उत्पन्न फ्लक्स अनुपात 2 पाई क्या कहलाता हमारा? MHSCP। ये हमारे 3 कैंडल पावर हैं। पहला है हमारा MHCP, दूसरा हमारा MSCP और तीसरा है हमारा MHSCP। कई बार पेपरों में इसकी फुल फॉर्म ही पूछ देता है, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा इसकी फुल फॉर्म को, बेसिकली ध्यान देना। इसके बाद हमारा इल्यूमिनेशन फैक्टर यानी प्रदीप्ति कारक। हमारे 3 तरह के इल्यूमिनेशन फैक्टर होते हैं। सबसे पहला है हमारा स्थान ऊंचाई अनुपात, दूसरा है हमारा उपयोगिता गुणांक और तीसरा है अवपात गुणांक। ये 3 तरीके के फैक्टर होते हैं इल्यूमिनेशन फैक्टर, जो क्या है, हम जब लाइट की व्यवस्था करते हैं तो हम इन तीनों फैक्टर को देखते हैं। जब हम अपने घरों में, जब आप इलेक्ट्रिसिटी वायरिंग करवा देते हैं और जब हम क्या है, किस तरीके से लैंप लगाना है, इस रूम में कितने लैंप होने चाहिए, कितनी ऊंचाई पर होने चाहिए, ये सब क्या है, इन तीनों फैक्टरों को समझते हैं। उसी के आधार पर ही क्या है, हम लाइट की व्यवस्था करते हैं। पहला है हमारा स्थान ऊंचाई अनुपात यानी स्पेस हाइट रेशो। किन्हीं भी 2 समीपवर्ती प्रकाश स्रोतों के बीच की क्षैतिज दूरी व प्रकाश स्रोतों की वर्किंग प्लेन से ऊंचाई का अनुपात स्थान ऊंचाई अनुपात कहलाता है। समझेंगे इसे। जब हम क्या है, जब अपने घरों में जब लाइट लगाते हैं, अगर आपका रूम काफ़ी बड़ा है तो हम क्या उसमें 1 या 2 या 3 लैंप लगाएंगे। अगर रूम छोटा है तो हम 1 लैंप ही लगा सकते हैं, या फिर क्या करोगे, ज़्यादा वाट का लैंप लगाओगे जिसका क्या है प्रकाश ज़्यादा होगा,
या 2 लैंप लगाओगे। उसके बाद हम क्या है, सपोज ये आपका कोई रूम है, उसमें हमने क्या है 2 लैंप लगाए हैं, ठीक है। और ये आपकी टेबल है, तो इन दोनों लैंप के बीच का स्पेस और यहाँ से यहाँ तक की ऊंचाई या इस लैंप से टेबल तक की ऊंचाई का जो रेशियो है वही क्या कहलाता है आपका स्थान ऊंचाई अनुपात। यानी जब हम घरों में लैंप लगाते हैं अपने, तो हम क्या है दोनों लैंप के बीच का स्पेस देखते हैं और नीचे फ्लोर से लेके ऊपर हाइट तक की हम क्या देखते हैं, ऊंचाई देखते हैं, ठीक है। सेकंड है आपका उपयोगिता गुणांक। किसी कक्ष की प्रकाश व्यवस्था में उपयोग किए गए प्रकाश तथा लैंप द्वारा उत्पन्न किए गए प्रकाश का अनुपात उपयोगिता गुणांक कहलाता है। यानी उपयोगिता गुणांक बराबर उपयोग किया गया प्रदीप्ति फ्लक्स अपॉन उत्पन्न किया गया प्रदीप्ति फ्लक्स। यानी हमने कितने प्रदीप्ति फ्लक्स उपयोग किए हैं और उनके द्वारा उत्पन्न किया गया प्रदीप्ति फ्लक्स का अनुपात हमारा क्या कहलाता है, उपयोगिता गुणांक, ठीक है। और नेक्स्ट है हमारा अवपात गुणांक, यानी डिप्रिकेशन फैक्टर। देखेंगे बल्ब, ट्यूबलाइट आदि के गंदे हो जाने तथा छतों दीवारों पर धूल चढ़ जाने के कारण किसी प्रकाश स्रोत द्वारा उत्पन्न प्रदीप्ति तथा उपलब्ध प्रदीप्ति की मात्रा में अंतर पैदा हो जाता है। देखा होगा जब हमारे घरों में नया नया क्या है, आपने नई नई पुताई कर रखी है यानी पेंट करवा रखा है, और या फिर आप नई नई एलईडी बल्ब लगाते हैं या कोई ट्यूबलाइट लगाते हैं, और उस टाइम पे हमारा जो प्रकाश होगा वो क्या होगा, काफ़ी ज़्यादा होगा। प्रकाश की जो तीव्रता होगी वो काफ़ी ज़्यादा होगी। कुछ दिनों बाद आप देखते हैं कि दीवारों का जो कलर होता है डल हो जाता है और धूल मिट्टी के कारण क्या है बल्ब पे आपके एलईडी पे धूल मिट्टी जम जाती है, ठीक है। तो उस टाइम पे जो हमारा प्रकाश होगा उसकी तीव्रता क्या होगी, कम होगी। तो वही क्या है कि बल्ब, ट्यूबलाइट आदि के गंदे हो जाने तथा छतों दीवारों पर धूल चढ़ जाने के कारण किसी प्रकाश स्रोत द्वारा उत्पन्न प्रदीप्ति तथा उपलब्ध प्रदीप्ति की मात्रा में अंतर पैदा हो जाता है। यानी धूल या गंदगी होने से पहले का जो प्रकाश है और उसके बाद का प्रकाश के अनुपात को क्या बोलते हैं, अवपात गुणांक। यानी सभी वस्तुएं साफ होने पर प्रदीप्ति, यानी जब आपकी दीवार साफ है, एलईडी बल्ब साफ है, उस टाइम की जो प्रदीप्ति है यानी प्रकाश, और वास्तविक अवस्था में प्रदीप्ति, बाद में जो धूल आदि चढ़ जाने के कारण डल हो जाता है उस टाइम की जो प्रदीप्ति का अनुपात आपका क्या कहलाता है, अवपात गुणांक। ये देखेंगे हम एक नोट, अवपात गुणांक का मान प्राय 1.2 से 1.4 के बीच होता है। पूछ देता है कभी कभी कि अवपात गुणांक का मान प्राय कितना होता है, तो 1.2 से 1.4 के बीच होता है, ना इससे कम और ना इससे ज़्यादा होता है, ठीक है।